हाथी, सिंह, वनचर, जलचर सब साथ आ रहे हैं उनके। क्या दृश्य रहा होगा। इसलिए वरवर मुनि स्वामी कहते हैं पुंसा मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। थोड़ा सुनिए, मोहन स्वरूप का वर्णन है यहां भगवान के रूप का। भगवान को वनवासियों ने देखा, भजनों में चलता है, वहां को मुख देखा सुख पावा ये माये, वन में देखा दो ये वनवासी। उनका मुख देखते ही बोले हम प्रसन्न हो गए। रामायण में आया, अरण्य कांड में हो, रूप संहननम लक्ष्मीम सौकुमार्यम सुवेशताम ददृशु विस्मिताकारः नेत्रैहि अनिमिषैरिव। जब श्री राम लक्ष्मण आ रहे हैं दंडकारण्य में, रूप संहननम लक्ष्मीम सौकुमार्यम सुवेशताम ददृशु विस्मिताकारः। ध्यान दें हो, उनके पास विशाल धनुष हैं। ऋषि महात्माओं का आश्रम दिखा, यज्ञ की धुआं दिखी, ऋषि महात्माओं के सूखे हुए वल्कल वस्त्र दिखे, तो श्री राम कहते हैं कुमार लक्ष्मण अग्रज। नहीं बोले तो जानकी जी ने कहा हुक्म करो, क्या कह रहे हो कुमार से, आप समझी नहीं। ऋषि महात्माओं का आश्रम है, यहां धनुष के ऊपर डोरी चढ़ी हुई रहना अच्छा नहीं। गुरुजनों के पास नम्रता से जाया जाता है। तो अपने एक हाथ से धनुष को यूं लिया और एक तरफ से डोरी निकाल करके लपेटना शुरू किया। कुछ शरीर में हलचल होती है तो रूप है ना अंगड़ाई लेने लग जाता है। बोल गोविंद भगवान की। ये कृपा है उनकी। ऐसे भगवान को विज्जं कृत्वा स्वयं धनु। सज्जम का मतलब है डोरी लगी हुई, तना हुआ, और विज्जम कहते हैं डोरी उतारा हुआ। उस डोरी को उतार करके लपेटा, भगवान के कर कमल के दर्शन हुए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान श्री राम से लक्ष्मण कहते हैं ये सहायता तो मैं ही कर दूंगा। तो उनने एक तरफ से पकड़ लिया, लक्ष्मण से कहा तू डोरी लपेट दे। अब लक्ष्मण जी की डोरी लपेटना तो और ही जल्दी वाला था, इसलिए वो है ना ऋषि लोग समझ में नहीं आते कि ये सुंदर कि ये सुंदर, इसलिए दोनों का ये नाम ले दिया तरुणौ रूप संपन्नौ। अरे गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, को तुम श्यामल गौर शरीरा। आप एक श्यामल और एक गौर, तुम कौन हो? सज्जनों आप ध्यान दीजिए, स्तोत्र पाठ करना है तो बिना रूप के चिंतन के आनंद का समुद्र नहीं लहराता है। इसलिए रक्षा की कामना के पहले रूप का वर्णन है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ। ऋषि महात्मा कहते हैं इतना बड़ा धनुष दोनों भाई इसके डोरी लपेट रहे हैं, कितनी शिष्टता, अजी कितने सुकुमार हैं। रूप संहननम लक्ष्मीम। एक तो रूप होता है और रूप के साथ उसकी सुदृढ़ता होती है। अगर अंगुलियां लंबी हैं, पतली हैं, तो पोंछा बहुत दृढ़ है, कोनी बहुत विलक्षण है। श्री रामायण में तो यही आया है भगवान श्री राम के लिए, आरंभ के अंदर ही सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। सुललाटः सुविक्रमः, ललाट बड़ा सुंदर, चाल बड़ी सुंदर। सुललाटः सुविक्रमः, समय समविभक्तांग है, दोनों भौएं एक जैसी, दोनों आंखें एक जैसी, दोनों नाक के हिस्से एक जैसे,
दोनों ओठ एक जैसे, दोनों कपोलों की ऊंचाइयां एक जैसी। ये बहुत कम मिलता है। किसी का इधर का कपोल बहुत अच्छा है पर इधर कोई तिल हो गया एक तरफ, बोल गोविंद भगवान की है। इधर थोड़ा सा दब गया, कईयों के नाक देखो, इधर से कुछ है इधर से कुछ है। कई की भौएं देखो, एक तरफ कुछ है एक तरफ कुछ है। समय समय विभक्तांग है। पुंसा मोहन रूपाय, एक दूसरे ऋषि कह रहे वाणी को जगह नहीं है बोलने को। वाणी से बोले तो शायद मन वाणी की शक्ति को बढ़ाने के लिए चला जाए खाली। ददृशुः विस्मिताकारः नेत्रैहि अनिमिषैरिव। उस समय देवता लोग सोचते हैं कि इनके निमिष पलकें गिर रही हैं कि नहीं गिर रही हैं। नहीं गिर रही हैं बोले, इतने सुंदर थे। गोपिकाएं भी कहती हैं, गोपी की ये सजनों प्रेम की बात है रूप के साथ। अटति यद भवान अन्हि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। शरीर संपत्ति भगवान के दर्शन में योग्य है, पर गोपिकाएं कहती हैं ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का संचालन करते इसमें एक गलती कर दी। बोले क्या गलती कर दी? बोले इनने पलकों का झपकना क्यों बनाया? बोल गोपी वल्लभ भगवान, पलकों का झपकना क्यों बनाया? क्यों जी? बोले पलक झपकते हैं जब तक हम श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का पान नहीं कर सकते। यानी निर्निमेष नेत्रों से देखो। श्री राम लक्ष्मण जब पहुंचे भगवती जानकी के साथ, दंडकारण्य के सारे ऋषि ददृशुः विस्मिताकारः नेत्रैहि अनिमिषैरिव रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशताम्। एक तो रूप, एक लावण्य, उसके बाद भी सुकुमारता। जब वो धनुष को उतार करके सुंदर चाल से आगे चलने लगे, उनके सौकुमार्य को देख रहे हैं। ददृशुः विस्मिताकारः नेत्रैहि अनिमिषैरिव। इसीलिए कहते हैं सज्जनों कि वहां उनकी सबकी इच्छा हुई इस ऋषियों की कि इनको जाकर के हम भुजाओं में भर लें, इनके शरीर का स्पर्श कर लें, इनके कर कमल को हमारे सिर पर रख लें, हमारे हृदय पे रख लें, हम इनके पांव में लिपट जाएं। पर चूंकि मर्यादाएं आड़ी आ रही थी तो सोचते हुए भी वो कर नहीं सके। इसीलिए कहते हैं रासलीला के अंदर जो भगवान के कई मंडल हैं, उनमें एक मंडल दंडकारण्य के ऋषियों का ही है। बोल रास रासेश्वर भगवान। कई राम भक्त कह देते हैं भैया श्री कृष्ण से भगवान राम सुंदर थे। बोले क्यों? बोले उनके सौंदर्य ने तो उनको पागल बनाया ऋषियों को। पुंसा मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। पर मोहन रूप होते हुए भी मर्यादाओं में रहे, पुण्य कीर्तिशाली रहे, पुण्यशील वाले रहे। इसलिए ये जो कुछ श्लोक है ना, पहले अपन ने भगवान की रक्षा की कामना भगवान से की तो रामायण देख ली। शिरो में राघव पातु, विभीषण को भगवान ने राज्य दिया, जहां तक की बात। अब भगवान का रूप है तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ भोजपत्र का वस्त्र धार्या। भीलनी से पूछा, भीलनी को है ना शबरी को रोज रोज कहते थे आज भगवान आए, आज भगवान आए। उठती तो वो लोग कहते थे हम तो मजाक कर रहे थे, नहीं आए। आज जब भगवान को देख लिया तो वनवासियों ने उससे सुनाया, भोज पत्र का वस्त्र धार्या। वे तो अपना आश्रम में आवये माये, वन में देखा दोई वनवासी चीर कृष्णा जिनांबरौ। वलकलों की वृक्षों की छाल है इत्यादि पहने हुए हैं। अब बताओ भगवती जानकी जहां साथ में, अगर सूत के वस्त्र नहीं है तो क्या, वृक्षों के तो छाल अनेक रंग की है।
पीता भगवान दुपट्टा कैसा ही पहने हैं, पीतांबर की जगह कैसा ही वलकल वस्त्र पहने हैं, कटी बांधने के लिए कैसा ही है, हाथों पे कैसा ही कुछ सीता जी सजाने वाली, फिर क्या चाहिए। और एक और है, किमी वही मंडनम न भवती। अरे सुंदर आकृति वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती, वो जो पहने सोई अलंकार। ऐसा लिखा है शास्त्रों में। चीर कृष्णा जिनांबरौ फलमूला सिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ शरण्यौ सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम रक्षक कुल निहंतारौ त्रायेताम नो रघुत्तमौ। ऐसे दोनों कुमारों का ध्यान करते हुए कई आप चाहे जितने लीलाओं का चिंतन कर सकते हो इसमें। हनुमान जी महाराज ने यही पूछा उनसे, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी। क्या क्या नहीं पूछा, आप हो कौन, वो सब यही वर्णन है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथ सेतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्वानाम शरण्यौ। सबके सामने खुद गए, जो मिले उसका, सबसे पहले निषाद राज मिले उनका कल्याण किया, केवट मिला उससे चरण धुलवा लिए, सुग्रीव मिले उनको राजा बना दिए, पशु पक्षी मिले, जटायु मिला उसके साथ शरण्यौ सर्वसत्वानाम सर्वेषाम सत्वानाम शरण्यौ। कोई भी प्रकार का विपत्ति वाला जिसके मां नहीं उसका मां बनने को तैयार, पिता नहीं उसका पिता बनने को तैयार, पुत्र नहीं उसका बेटा बनने को तैयार, मित्र नहीं उसका मित्र बनने को तैयार। शरण्यौ सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम रक्षक कुल निहंतारौ त्रायेताम नो रघुत्तमौ। साथ साथ जुड़ रहे हैं, आत्तसज्ज धनुषौ इशुस्पृशौ अक्षया सुगनि संग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पति सदैव गच्छताम। भगवान श्री राम के और रूप का सन्नद्ध है कवची रक्षक कुल निहंतारौ त्रायेताम नो रघुत्तमौ। बताओ, एक राक्षस का ही नाम ले देते, राक्षस रावण को मारने वाले, रक्षक कुल निहंतारौ। इसमें और गहराई है, ध्यान से सुनो, आज इतना ही समझ पाओगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक जगह महान युद्ध हो रहा है रामायण में। भगवान राम उस दिन ऐसी स्थिति में है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके। इतना विकराल भयंकर युद्ध है कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के कारण सारी सेनाएं जितनी हैं वो श्री राम के ऊपर आक्रमण करने में सन्नद्ध हो गई हैं। रक्षः कुल निहंतारौ, राक्षसों के कुल को नष्ट करने वाले राम लक्ष्मण। तो श्री रामायण में आया है, सज्जनों, एक वेदांत देशिक स्वामी हुए हैं, उनने भगवान राम का चरित्र लिखा गद्य, तो उसमें सबसे पहले लिखा महावीर। महावीर कहा उनसे। जब दूसरे लोग लड़ते हैं तब तो भगवान श्री राम भी दृष्टा बन जाते हैं, जब उनको युद्ध करना होता उसका वर्णन है। विकराल सेना, विकट सेना, असंख्य रावणादिक जिसके अंदर स्वयं खड़े हैं। महावीर उसको कहते हैं कि सज्जनों, कितनी शत्रुओं की सेना हो जिसका हृदय हिले नहीं, पहली बात तो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसा नहीं कि उनकी विकटता को, असीमा को, असीमित उनकी संख्या को देख करके कोई डर जावे, उसके बाद उसमें प्रवेश कर जावे। महान सेना को देख करके डरे नहीं, उसमें प्रवेश कर जावे और उसके बाद स्वयं अक्षत रहता हुआ उनको नष्ट कर दे, उसको महावीर कहते हैं। महावीर चक्र मिलते हैं ना, युद्ध के अंदर महावीर पद होता है। हनुमान जी के लिए महावीर विक्रम बजरंगी। पहुंच गए लंका, नाश कर दिया, डरे नहीं।
ऐसा भगवान के लिए वर्णन है श्री रामायण में। सब दूसरे सैनिक सब के सब, क्या सुग्रीव, क्या हनुमान, क्या लक्ष्मण, आज सब युद्ध नहीं कर रहे हैं, वो विशाल सेना है रावण की। तब भगवान श्री राम के चातुर्य का वहां वर्णन है। रणे बलम रामेण ददशुहु न रामम शीघ्रकारिणम। महर्षि वाल्मीकि तो दिव्य समाधि के अंदर उस दृश्य को देख रहे हैं, युद्ध को देवता लोग देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं, देखने वालों को दिखे नहीं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। कैसा युद्ध हुआ, कैसा युद्ध हुआ? आपस में ऋषि मंडलियों के अंदर हुआ निर्णय, तो वाल्मीकि जी ने कहा मेरे को राम दिखे नहीं। क्या दिखा फिर आपको? राम जी कब धनुष पे बाण चलाते, कब उसको खींचते, कब लक्ष्य के ऊपर मार होती, ये कुछ नहीं दिखता था। छिन्नम, बोल श्री रामचंद्र भगवान की। भिन्नम, कहीं कहीं राक्षसों की सेना छिन्न हो रही थी, कहीं बिंद रही थी। छिन्नम भिन्नम शरैर दग्धम, और कहीं कहीं आग लग रही थी। प्रभग्नम, कहीं टुकड़े हो रहे थे। शकलीकृतम, कहीं रथ घोड़े हाथी चूर्ण चूर्ण हो रहे थे। बलम रामेण ददृशुहु न रामम शीघ्रकारिणम, हमें टूटता फूटता चिल्लाता नष्ट होता आग से जलता भुनता शत्रुओं का दल दिख रहा था। बलम रामेण ददृशुहु न रामम शीघ्रकारिणम, श्री राम को कोई नहीं देख सका था। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। यह युद्ध की अत्यंत निपुणता है। रामचक्रम, ऐसे आलात चक्र के समान, एक जाज्वल्यमान चक्र के समान ज्योति दिखती थी, जिसमें से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलते थे। कहीं आग लग रही है, कहीं खून बह रहा है, कहीं कट मर रहे हैं, कहीं आहाकार हो रही है, पर उस राम जी को कोई नहीं देख सकता। इतने प्रतापी। रक्षक कुलनि हंतारो त्रायेतामनो रघुत्तमो। सज्जनों, ऐसे श्री राम का स्मरण करने से क्षत्रिय वीरों की वीरता चमक उठती है। सबको आनंद देने वाला रामचरित्र है, सबकी बलवत्ता बढ़ाने वाला रामचरित्र है। ऐसे ये कुछ श्लोक भगवान के रूप के और पराक्रम के, उनके गुणों के हैं। ऐसे श्री राम लक्ष्मण हमारी रक्षा करें। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलासिनौ दान्तौ। कोई कहते कि नहीं भाई, खाने पीने के लिए तो और कुछ बहुत चाहिए जब ताकत बढ़ती है। भगवान राम कहते हैं नहीं, फल फूल में ही ताकत है। बोल श्री रामचंद्र भगवान। इसलिए कहा फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां। अब बात आ जाती है कि हमारे जैसों की रक्षा करेंगे कि नहीं? वो सबकी है, चाहे तुम अच्छे हो चाहे बुरे हो। तुम भी अगर पाठ करोगे, पाप तुम्हारे राम के नाम से नष्ट हो जाएंगे, और सबके लिए शरण्य हैं, रक्षक हैं, तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं ऐसा मत सोचो। अरे भाई, उनकी तो रक्षा जरूर करेंगे, वो तो भगवान के भक्त हैं। तू भी आज से भक्त ही है, जैसा भी है तुम भी भक्त है। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम रक्षक कुलनिहंतारो। राम जी के लिए तो, उनके धनुष के लिए तो कहा गया है। लोग कहते हैं ये राम बाण औषधि है। बोल गोविंद भगवान की है। उनका कृपा, उनका हमें आश्रय मिल गया, फिर तो निश्चित रक्षा है। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम रक्षक कुलनिहंतारो त्रायेतामनो रघुत्तमौ आत्तसज्ज धनुषौ इषुस्पृशौ अक्षया सुगनिसंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम। अब भगवान की तैयारी के हैं, वो हमारी रक्षा में सन्नद्ध रहे। सन्नद्ध है कवची खड़गी चाप बाण धरो युवा गच्छन मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्ययो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशय। क्योंकि ये उपदेश भगवान महादेव बुद्ध कौशिक ऋषि को दे रहे हैं। रक्षा बता दी, उसके बाद महादेव जी क्या कह रहे हैं कि एक बार मैंने खुद ने भगवान से सुना। बोले क्या?
बुद्ध कौशिक ऋषि कहते क्या सुना है? बोले ठाकुर जी ने इतना कहा है कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है मेरे ये नाम लेने से। अब ये दूसरा प्रकरण आ गया थोड़ा सा। बुद्ध कौशिक ऋषि स्वप्न में देख रहे हैं राम रक्षा स्तोत्र को और महादेव जी उनको सुना रहे हैं। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षाम इमाम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुद्ध कौशिक। वो रक्षा के श्लोक तो सुन लिए। त्रायताम नो रघुत्तमौ सन्नद्ध कवची खड़गी चाप बाण धरो युवा गच्छन मनोरथानश्च रामः पातु स लक्ष्मण है। इतना प्रकरण अलग हो गया। महादेव जी कहते हैं विश्वामित्र बुद्ध कौशिक सुनो। बोले क्या? कुछ बातें भगवान ने मेरे को खुद को कही। महादेव जी कहते हैं मेरे को कही, ठाकुर जी ने, श्री रामभद्र प्रभु ने कही। सन्नद्ध कवची खड़गी चापबाण ध्रुवा गच्छन मनोरथानश्च रामः पातु स लक्ष्मण है। क्या कहा? रामो दाशरथि शूरो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्यो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े लोग यजमान बनते हैं, गरीब लोग नहीं जा सकते पास में। गोविंद भगवान की जय। दुख तो होता है ना भाई, और यहाँ भी बहुत होता है। आप लोग हमको माला पहनाते तो कोई सोचते हैं देखो यही महाराज को माला पहना रहे हैं, गोविंद भगवान की, इनको ज्यादा पुण्य होता होगा। क्या खुद ने ठाकुर जी ने कहा है, भगवान राम पहले अल्प वालों के पहले हैं। अश्वमेधाधिकम पुण्यम संप्राप्नोति न संशय है। इत्ते तानि जपन नित्यम। महादेव जी बुद्ध कौशिक ऋषि से कहते हैं कि मेरे को ठाकुर जी ने कहा इत्ते तानि जपन नित्यम मद भक्त है श्रद्धयान्वित है। श्री राम जी कह रहे हैं महादेव जी से इत्ते तानि जपन नित्यम मद भक्त है श्रद्धयान्वित है अश्वमेधाधिकम पुण्यम संप्राप्नोति न संशय है। हे महादेव जी प्रभो, मेरे ये नाम व्यक्ति प्रेम से जपता है न, उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल होता है। कहां कौन कौन से नाम? रामो दाशरथि शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्यो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। इतनी बात बीच में श्री राम जी के द्वारा भगवान महादेव को जो उपदिष्ट थी वो बात और कह दी। इसलिए जब ये प्रकरण आवे तब सज्जनों खुश हो जाया करो कि हमने यज्ञ कर लिए। बोल यज्ञ नारायण भगवान। कौन कौन से नाम? रामो दाशरथि शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्यो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। अब महादेव जी तो भगवान ने इतना कह दिया तो उन्हें जपना ही शुरू कर दिया। रामम दूर्वादल श्यामम पद्माक्षम पीतवासवस्वाससम स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिनो नराः। कुछ बात भगवान से सुनी हुई कही और अब विश्वामित्र जी से अपना मत कह रहे हैं भगवान महादेव जी। रामम
दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः न ते संसारिणो नराः। पहले रक्षा की कामनाएं हैं, फिर समाधि के आनंद है। महादेव जी कह रहे हो, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, रामम दूर्वादल श्यामम, दूर्वादल के समान जिनकी कांति है, कमल के समान नेत्र, पद्माक्षम पीतवाससम स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः। ए बुद्ध कौशिक ऋषि, मैं महादेव कह रहा हूं तुमसे, पार्वती जी भी कह रहे हैं महादेव जी, कि ऐसे भगवान श्री राम को स्तुति करने वाला व्यक्ति फिर संसार में नहीं आता है। रामम दूर्वादल श्यामम पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं। क्या है? राघवं रावणारिं, फिर राम का ध्यान है सभी। ये भगवान के रूप का वर्णन करते हुए प्रणाम है। पहले रक्षा की कामना की, भगवान के रूप का चिंतन किया, महादेव जी ने और बहुत सारी बातें बताई। अब भगवान शिव भी, सुनने वाले बुद्ध कौशिक ऋषि भी और पाठ करने वाले भक्त भी भगवान के स्वरूप सागर में डूबते हुए बोलते हैं, रामं दूर्वादल श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः, सीतायाः पतये नमः। नमस्कार के बाद संबोधन है, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। भगवान की शरणागति है, फिर और भगवान के चरणों का ध्यान है। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भाव बढ़ता आगे, सब संबंध का त्याग कर भगवान से जोड़ रहा है। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुरे, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। संबंध विच्छेद हो गया संसार।